मुल्क भर में तवानाई का बहरान जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस हर शख्स परेशान है। वैसे एलानिया लोड शेडिंग के बायस भी सब परेशान है। कराची हो जाए, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत शहरों और देहात में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। शहरी इलाकों में 10 से 12 देहात में जबकि शहरी इलाकों में 10 से 12 जबकि देहात में 16 घंटे बिजली बंद रही है। और इस वक्त एनर्जी क्राइसिस पूरे मुल्क का मसला है। मुल्क में बिजली की पैदावार 19,924 मेगावाट, बिजली की तलब 26,500 मेगावाट जबकि शॉर्टफॉल 6,576 मेगावाट। इतना बड़ा डेफिसिट है। मुल्क में तवानाई के बहरान का हल आखिर है क्या, इस सब पे हम बात करेंगे। आज स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया राजा कामरान जो कि तर्जकार बराए तवानाई है, और इसके अलावा हम बात करेंगे हारून शमसी से जो कि सदर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन FB एरिया है। सबसे पहले राजा भाई आपसे हम आगाज़ करते हैं। ये हमेशा का हर हुकूमत का रोना है कि डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी कम है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे कब जोर देंगे? देखिए, अगर हम एनर्जी के बहरान की पाकिस्तान में जायज़ा लें तो हमें दो सिनेरियो को बात करना पड़ेगा। एक हम बात करेंगे कि 2013 का जो बहरान था और एक अब का जो बहरान है। 2013 में जो बहरान था, आपके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ही नहीं थी बिजली को पैदा करने की, तो आपने कोल के प्लांट लगाए, RLNG के प्लांट्स लगाए, शिफ्ट किया जो गैस पे शिफ्ट हो सकते थे। जो प्लांट्स फर्नेस ऑयल पर थे उनको आपने RLNG पर और गैस पे शिफ्ट किया और आपने अपनी बिजली के मसले को हल किया। जिस वक्त हमने गैस पर और कोयल पर प्लांट शिफ्ट किए थे उस वक्त गैस भी बहुत सस्ती थी और कोयला भी बहुत सस्ता था। कोयला $100 से कम था और गैस भी तकरीबन ब्रेंट के 13% पर थी। मगर अब जैसे दो वाक़यात हुए हैं, जैसे कोरोना के बाद दुनिया खुली है और उस लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, और दूसरा रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसने पूरी दुनिया को एनर्जी सिक्योरिटी के मसाइल से दो चार कर दिया है। ये बहरान अभी हम देख रहे हैं। इन सर्दियों में यूरोप में ये बहरान बहुत शिद्दत से रहा। यूरोप में आप अगर गूगल करके देखें एनर्जी पॉवर्टी, इस पर मैंने लिखा भी है, तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। वहाँ पे जो बिजली के बिल थे वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि बहुत सी कंपनीज बरतानिया में डिफ़ॉल्ट कर गई, एनर्जी कंपनीज। तो सूरत हाल जो है ये जैसी कोरोना खुलना शुरू हुआ वैसे ही बढ़नी शुरू हुई है। इस वक्त ईंधन बहुत कम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान अपनी जो ज़रूरत का ईंधन है सारा इम्पोर्ट करता है, चाहे वो कोयला हो, RLNG हो जो बिजली बनाने के इस्तेमाल की जाती है, कुदरती गैस। अभी हम कराची में अगर हम के इलेक्ट्रिक की बात करें तो वहाँ पर उसको अभी इस वक्त कुदरती गैस कम मिल रही है। अगर हम कुदरती गैस डाइवर्ट करें टूवर्ड्स पावर सेक्टर तो ये हमारे लिए बेहतर हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर 1 यूनिट बिजली RLNG से बनती है तो वो 34 रुपए की है, अगर कुदरती गैस से बनती है तो वो 7 से 8 रुपए की है। इसी तरह से अगर इम्पोर्टेड कोयले से आप 1 यूनिट बिजली बनाते हैं तो 35 रुपए का बनता है, अगर वही थर्कोल से बनता है तो वही यूनिट 13 रुपए का है। तो हमें मकामी वसाइल की तरफ आना होगा और मकामी जो वसाइल हैं उनको बढ़ाना होगा। ठीक है, हारून शमसी साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हारून साहब, इंडस्ट्रीज़ को भी यकीनन मुश्किलात का सामना है, और अगर हम ये कहें कि सनती जो एरियाज़ है वहाँ पर बुरा हाल है, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी ज़ुबानी बताएं कि क्या क्या चैलेंजेस, कौन कौन सी मुश्किलात आप लोग फेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्योंकि आपके तवज्जुह से ही हम आवाम तक भी और आला अहबाब तक भी हम ये अपनी बात पहुँचा सकते हैं। वाकई परेशानी तो हमें है, लेकिन ज़्यादा परेशानी इस वक्त अगर देखी जाए तो हमें जो इस चीज़ की अभी हम देख रहे हैं वो ये है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जाहिर सी बात है जिस अभी आपने भी अपने प्रोग्राम में बताया कि यहाँ पे लोगों को घरों पे जाके आसानी नहीं होती जब तक वो अपने आप को सेफ फील ना करें, जब तक घर पहुँच के वो आसान सुकून का सांस ना लें, तब वो अगले दिन आके क्या प्रोडक्टिविटी देंगे, कुछ नहीं दे सकते। ठीक है, वाकई परेशानी हमारे पास है। फ़िलहाल हम ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हमारे यहाँ लोड शेडिंग इंडस्ट्री में शुरू नहीं हुई है कराची के अंदर, लेकिन जो हम ज़्यादा फोरकास्ट अभी हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगले चंद दिनों के अंदर जो RLNG, जिस तरह अभी राजा साहब ने बोला कि RLNG जिस तरह हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही है जो कि 4675 रुपये में हमें मिलती है KE को, और उससे डिस्ट्रीब्यूशन होती है मेन पूरे शहर को, तो अब अगर ये इसी रेट के ऊपर चलते रहे तो हमारे पास ये यूनिट है ये बन जाएगा 42-45 रुपीज़ का। ठीक है, और अगर इस दाम के अंदर तो अच्छा है कि लोग कहेंगे लोड शेडिंग हो जाए, बजाय इसके कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक मिले। हमारी जो हिसाब है वो हम यही देख रहे हैं, बल्कि फोरकास्ट कर रहे हैं, और हमारी अरबाब इख्तियार से गुजारिश भी है कि जैसे राय साहब ने कहा कि इस गैस को, जो नेचुरल गैस है हमारी,
RLNG के अलावा, उसको डाइवर्ट कर दिया जाए मासेस की तरफ। मासेस से मुराद ये हुई उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऊपर जो कि यानी मासेस को इलेक्ट्रिक दे रही है। अच्छा, तो ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक के दाम, ये इस तरह से इसको डाइवर्ट कर दिया जाए, ये बहुत सारे लोगों का मुतालबा है। मुतालबा सुन लें तो बड़ी अच्छी बात। अच्छा, मुझे बताएं जो एक्सपोर्ट है हमारी, उस पर कितना असरअंदाज हो रहा है ये बिजली का ना होना, लोड शेडिंग का बढ़ जाना? देखिए मैं आपको ये एक और चीज़ बताता हूँ कि बिजली, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में अभी लोड शेडिंग शुरू नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन ये जल्द और बदीर शुरू हो जाएगी। आज नहीं तो कल बिल्कुल हम इसको फेस करेंगे। इतनी महंगी इलेक्ट्रिक लेके, इतना महंगा इलेक्ट्रिक लेके हम नहीं चला सकते, या हम नहीं चला सकते बल्कि जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जैसा KE हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है, सप्लाई देती है इलेक्ट्रिक की, वो भी नहीं दे सकेगी, चूँकि उसके जो एक्सपेंसेस हैं वही मीट नहीं हो पाएंगे। तो जब वही नहीं मीट हो पाएंगे तो वो कैसे इलेक्ट्रिक देगी? तो जल्द या बदीर ये बिल्कुल ये शुरू हो जाएगा। और ऑब्वियस वो कराची को अगर देखा जाए तो 50-56% ये एक्सपोर्ट रेवेन्यू ग्रोथ करता है, वो देता है पूरे मुल्क का। अगर ये बंद हो गया तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा इसका हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर भी, इकॉनमी के ऊपर भी, और वो जो है बहुत बुरी तरह हिट करेंगे हमारी इकॉनमी को। तो हमारा तो बिल्कुल ये कहना है अरबाब इख्तियार से कि देखिए बिल्कुल ये समझ लेना चाहिए कि चंद यूनिट्स हैं जिनको के कुदरती गैस से जो सेल्फ जनरेशन करते हैं, यानी कि उनकी गैस अगर यहाँ पे चूँकि गैस नविश्ता दीवार है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। राजा साहब, कितना पढ़ रही है हमारी हुकूमत लिखे हुए को? देखिए, हुकूमत तो पढ़ रही है। हुकूमत के इक़दाम आपको नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स किए हैं, बिजली की बचत के लिए किए हैं। इसके अलावा जो बाज़ार को जल्दी बंद करने की बात हो रही है वो भी इसीलिए है क्योंकि आपका जो सर्च टाइम है वो जब कमर्शियल बंद नहीं होता और आपका रेजिडेंशियल जो है वो लाइट अप हो जाता है, तो उससे जो है आपको एक बिजली का सर्ज जाता है। आपको उस दौरान जो है अपनी बिजली की बचत करनी है। देखिए, पूरी दुनिया में हमने कुछ दुनिया देखी है थोड़ी बहुत, उसमें इतनी रात गए कोई तफरीकत, कोई तसव्वुर नहीं है। राजा साहब, क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? ये तो टाइमली सर्जरी तो हो सकती है, लेकिन क्या ये परमानेंट सोल्यूशन? देखिए, परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको, जैसे शमसी साहब भी कह रहे थे और मैंने भी कहा कि हमें इंडिजिनस सोर्सेज पे जाना होगा, हमें मकामी गैस निकालनी होगी। इस वक्त जो कीमतें हैं आलमी सतह पर, उसमें हमारे लिए वाइबल है कि हम नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएँ, हम टाइट गैस को लेकर आएँ, हम शेल गैस को लेकर आएँ। वो ज़रा उसको एक्सक्यूट करना ज़रा महंगा है, मगर वो मकामी होगी, उसमें हमारा डॉलर बर्न नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इस वक्त एक्सप्लोर हुए ही नहीं हैं जो इलाके हमारे, जहाँ पे हमारे तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं, हमें उससे एक्सप्लोर करना होगा। थर के कोयले को आपको लाना होगा, रेलवे लाइन से मुंसलिक करना होगा। अभी अगर उसको ट्रकों पे लोड करके लाते हैं तो वो ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकेगा, मगर उसको शुरू करना चाहिए। और रेलवे लाइन अगर थर की ML1 से मिला दी जाए तो आपके जितने पावर प्लांट्स हैं और जितने आपके सीमेंट प्लांट्स हैं उनके लिए कोयला जो है थर का इस्तेमाल करें, इंडिजिनस कोयला इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपको बताया कि 35 और 13 रुपए में दुगने से भी ज़्यादा का फ़र्क है। सो हमें अपने मकामी वसाइल पर आना होगा और बिजली की कम से कम 20% बचत करनी होगी ताकि हम ये क्राइसिस और इस बहरान से निकल सकें। मकामी वसाइल आज के तो नहीं है, हमारे पास हैं। आपने कोल की बात की, हो सकता है उनके पास कोई उज़र हो। जमपीर में तो कोई उज़र नहीं है ना, वहाँ क्या मसले मसाइल हैं? देखिए, जमपीर हमारा जो है वो कॉरिडोर है विंड का। वहाँ पे कुछ चाइनीज़ ने और फौजी ग्रुप ने वहाँ पे कुछ विंड टरबाइन लगाए हैं, मगर अभी वो सस्टेनेबल वहाँ से बिजली नहीं आ रही है। वहाँ पे जो डेटा है अभी उसको मज़ीद उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। टर्किश हैं वहाँ पे 3-4 लगे हुए हैं विंड टरबाइन कंपनीज़ के, मगर अभी वहाँ से नहीं। मगर आपके पास सोलर का बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट मौजूद है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि अगर आप पाकिस्तान के टोटल लैंड का 0.7% इस्तेमाल करें तो आप 24,000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं जी। और 300 डेज आपको सोलर जो है दस्तयाब है पाकिस्तान में, बल्कि मोर देन 300 डेज दस्तयाब है कराची में, बलूचिस्तान में, सिंध में। सो हमें सोलर पे जाना है जिसमें हमारा ईंधन ना लगे। हमें इंडिजिनस पर आना है और बचत करनी है, क्योंकि ये जो इस वक्त प्राइसेस है इंटरनेशनली वो सस्टेनेबल नहीं है।